गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका सदन प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है ड्रॉ ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को किस प्रकार से ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, आज हम लोग ये जानेंगे और सरल तरीके से कैसे बनाएंगे ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को दो लकीर खींचना पड़ता है जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। बिल्कुल 90 डिग्री में हमको क्या करना है, दो लकीर खींचना है। एक वर्टिकल लाइन हो गया, ये इसको VP बोलते हैं, और ये हो गया HP हॉरिजॉन्टल प्लान, मतलब वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान। दो लकीर खींच दिए। खींचने के बाद क्या करना है आपको, ये जो लकीर है इससे एक निश्चित गैप छोड़ना है, जो 5 mm, 10 mm, 20 mm का भी हो सकता है। वो आपके पेपर के अनुसार से आप गैप छोड़ सकते हैं। अगर आपका पेपर ज्यादा बड़ा रहा तो आप 20 mm का भी गैप छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5-5 mm का गैप छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जगह क्या है, कम है, स्पेस छोटा है, इसलिए हम 5-5 mm का जगह छोड़ेंगे। तो इस पॉइंट से क्या करना है, आपको 5 mm का माप लेके इस तरह से वर्टिकल लाइन खींच देना है, बिल्कुल थिन लाइन में, डार्क नहीं करना है आपको, इस तरह से। इस प्रकार से दो लकीर खींच देंगे। फिर नीचे भी क्या करना है, आपको 5-5 mm का गैप छोड़ना है और ऐसे लकीर खींचना है, ऊपर में भी 5 mm का गैप छोड़ना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये मेरा दो सतह बन जाएगा, HP और VP हॉरिजॉन्टल प्लान और वर्टिकल प्लान। अब आगे क्या करना है आपको, अब हमको बनाना है इसमें ऑर्थोग्राफिक बॉक्स। किस प्रकार से बनाएंगे बॉक्स, उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जितनी भी इसमें व्यू होती है, साइड व्यू या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, सारे व्यू क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं। मतलब जो लेफ्ट से आपको दिखेगा वो राइट में आपका बनेगा, और जो राइट में दिखेगा वो आपका लेफ्ट में बनता है। जो नीचे दिखता है वो ऊपर बनता है, और जो ऊपर दिखता है वो नीचे बनता है। जैसे टॉप व्यू देखिए, ऊपर से देख रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे बनाएंगे। एलिवेशन को हम लोग साइड से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो उसको हम ऊपर बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि एलिवेशन है किधर। तो एलिवेशन आपके दाहिने तरफ है और नीचे है, तो यहां पर क्या होगा, बाएं तरफ बनेगा और ऊपर बनेगा, मतलब एलिवेशन आपका यहां पर बन जाएगा। ये आपका एलिवेशन यहां पर बनेगा। और साइड व्यू किधर है, आपका लेफ्ट में है और नीचे है, तो राइट में ऊपर बनेगा साइड व्यू, यहां पे साइड बन जाएगा। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, सारा चीज उल्टा हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, एलिवेशन के नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि टॉप व्यू हमेशा एलिवेशन के पास ही बनता है। एलिवेशन के या तो नीचे या तो ऊपर। अगर फर्स्ट एंगल रहा तो नीचे बनेगा, और अगर थर्ड एंगल रहा तो ऊपर बनेगा। तो एलिवेशन देखिए कहां पर है, यहां पर है। एलिवेशन के नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो ये हम क्या किए, सारे व्यू जो है मेरे 3 व्यू, वो तीनों व्यू के हम जगह को निर्धारित कर दिए। ये आपको करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप मिस्टेक हो जाएगा आपसे। तो अब आगे क्या करते हैं, देखिए आपको बनाना है ऑर्थोग्राफिक बॉक्स। ऑर्थोग्राफिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे, तो ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने के लिए आपको डायमेंशन लेना होगा। एलिवेशन का डायमेंशन देखिए टोटल कितना है, देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15R दिया हुआ है, मतलब रेडियस क्या है, 15 mm का रेडियस दिया हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जब 15 mm का है तो पूरा जब राउंड होगा तो वो 30 mm हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट भी 15 होगा और राइट में भी 15 होगा। तो 30 या 90, मतलब इसका साइज कितना हो जाएगा, 90 mm। एलिवेशन का साइज जो है वो 90 mm हो जाएगा। तो हम 90 mm यहां से क्या करेंगे, इसको मार्क लगा देंगे। जहां पर भी होगा उसको पॉइंट लगा देगा। पॉइंट लगाने के बाद जो पॉइंट आएगा, बिल्कुल उसमें हमको 90 डिग्री पे वर्टिकल लाइन खड़ा कर देना है, बिल्कुल थिन लाइन खींच के इस तरह से, इस तरह से। तो अब क्या करना है, ये तो मेरा क्या होगा, एलिवेशन का डायमेंशन निकल गया, 90 है, 90 है। अब साइड व्यू में आते हैं हम लोग। साइड व्यू का देखिए डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो साइड व्यू का डायमेंशन हम क्या करेंगे, 50 mm यहां से मापेंगे। जहां पर 50 mm होगा वहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट लगाने के बाद इसमें भी हमको क्या करना है, वर्टिकल लाइन बिल्कुल 90 डिग्री में, बिल्कुल थिन लाइन इस तरह से खींच देना है। अब खींचने के बाद अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू में, या तो फिर एलिवेशन का हाइट पे आते हैं।
तो टोटल ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है, यहां पे आपका 15 दिया हुआ है, ये 15 है आपका, और ये जो भाग है ये आपका 32 है। तो 32 और 15 कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 32 और 15 हो गया आपका 47, तो 47 हाइट कितना हो जाएगा आपका 47। हम क्या करेंगे, यहां से 47 mm माप लेंगे, जहां पर होगा उसको पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या करेंगे 90 डिग्री में खींच देंगे। देखिए बिल्कुल सरल तरीका है, इसे आसानी से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 47 mm का माप लीजिएगा, यहां से यहां तक 47 mm लेंगे और हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। फिर आते हैं हम लोग टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू का हाइट हमको ज्ञात नहीं है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइड व्यू का जितना भी डायमेंशन होता है, साइड व्यू का अगर 55 डायमेंशन है या 30 डायमेंशन है या 50 है, तो टॉप व्यू का हाइट भी कितना होगा 50 ही होगा, मतलब इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा 50 होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको 50 mm मापेंगे और इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल 90 डिग्री में और थिन लाइन में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे 50 mm लेकर, इस तरह से। ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मेरा ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बन गया। अब ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने का फायदा क्या है कि इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप इसके बॉक्स के अंदर ही सारा व्यू को बनाइएगा, आपके बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाएंगे, इसके बाद व्यू को बनाएंगे। तो मेरा ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बन गया। अब आते हैं हम लोग एलिवेशन में। सबसे पहले हमको फ्रंट व्यू बनाना है, एलिवेशन बनाना है। तो एलिवेशन में सबसे पहले आते हैं, देखिए अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट को। तो राइट से देखिए इस ऑब्जेक्ट को, आपको राइट से क्या क्या इस ऑब्जेक्ट में क्लियरली नजर आता है बिना रुकावट के, आपको रुकावट नहीं होना चाहिए। तो बिना रुकावट के क्या क्या होगा, क्या क्या दिखेगा, सबसे पहली बात तो ये वाला भाग दिखेगा। ये वाला भाग हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन आपका दिया हुआ है 30, इधर से भी 30, मतलब लेफ्ट से भी 30 और राइट से भी 30 आपको लेना है। और 30 लेने के बाद ये रेखा आपको क्लियरली नजर आ गया, तो इसको आप डार्क कर दीजिए, तुरंत लेट मत कीजिए, डार्क करते जाइए। ये देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए बीच में यहाँ पे राउंड बना हुआ है, यहाँ पे हाफ इलिप्स बना हुआ है, राउंड बना हुआ है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक चीज कर लीजिए कि राउंड बनाने के लिए आपको सेंटर लाइन का प्रयोग सबसे पहले करना है। तो सेंटर लाइन हम यहाँ पर खींच देंगे, बीचों बीच एक सेंटर लाइन खींच देंगे। सेंटर लाइन बिल्कुल थिन लाइन में खींचना है, आपको डार्क नहीं करना है। इस तरह से हम सेंटर लाइन खींच देंगे। बीचों बीच खींचना है। इस तरह से सेंटर लाइन खींच दिया। अब सेंटर लाइन खींचने के बाद देखिए यहाँ पे राउंड क्या हुआ, कितना का, तो 15 mm का। आपको 150 में क्या करना है, 15 mm माप लेना है और यहाँ पे 150 को रखना है सेंटर पे और 15 mm लेके यहाँ पे घुमा देना है आपको, ऐसे। तो ये नीचे वाला भाग आपका बन गया। अब ऊपर आते हैं हम लोग, देखिए अब ऊपर जाते हैं, यहां से ऊपर गए कितना mm, 15 mm। हम क्या किए, इसको 15 mm को डार्क कर दिए, बिल्कुल डार्क कर देना है जहां जहां आपको क्लियरली नजर आता है। उसी तरह राइट में भी है, क्या क्या किया है, 15 mm डार्क कर दिया है, डार्क कर देंगे ऐसे। अब डार्क करने के बाद देखिए ये टेपर में गया है, यहां से यहां भी टेपर गया है। तो टेपर आपको ज्ञात नहीं है, आपको टेपर पता नहीं है कि कितना टेपर में गया नहीं गया, तो छोड़ दीजिए उसको। यहां पे आपको ऊपर आ जाना है और ऊपर आने के बाद ये सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन से देखिए लेफ्ट में भी 25 है और राइट में भी 25 है, मतलब ये जो सेंटर है इससे आपको राइट में भी 25 जाना है और लेफ्ट में भी 25 जाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 25 जाएंगे और इधर से भी 25 जाएंगे, ऐसे। 25 जाने के बाद नीचे लेके गया है कितना, 10-10 mm, इधर भी 10 mm है और ये भी 10 mm है, नीचे गया है 10 mm करके नीचे गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री में 10 mm नीचे जाएंगे यहां पर, इस तरह से। अब क्या किया है देखिए, अब यहां से फ्री हैंड मिला दिया है, टेपर में मिला दिया है। हम भी इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड टेपर में मिला देंगे,
इस तरह से, और इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल डार्क कर देंगे, और एक्स्ट्रा लाइनों को आप क्या करना है, हमको मिटा देना। तो ये वाला भाग मेरा क्या हो गया, एलिवेशन मेरा बन गया। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू में। साइड व्यू चलिए, तो साइड से देखने के बाद इस ऑब्जेक्ट को आप साइड से देखिएगा तो सबसे पहले आपको ये नजर आएगा, फिर आपको ये टेपर में है ये भी नजर आएगा और ये भी नजर आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हम, ऊपर वाला को बनाएंगे, नीचे वाला को बनाएंगे, टेपर खुद ब खुद बन जाएगा क्योंकि टेपर का डायमेंशन नहीं देता है, नहीं रहता है टेपर का डायमेंशन। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे का बनाएंगे पहले, ऊपर का बनाएंगे। तो नीचे का क्या है, देखिए डायमेंशन 15 mm दिया हुआ, खड़ा किया है 15 mm, 15 mm हम डार्क कर देंगे इसको। नीचे वाला भाग पूरा डार्क किया हुआ है, हम भी वहां डार्क कर देंगे इस तरह से। फिर ये वाला भाग भी क्या किया, पूरा डार्क कर दिया है, तो हम भी इसको डार्क कर देंगे पूरा, ठीक है, डार्क कर दिए। अब ऊपर से आ जाइए, ऊपर से 10-10 mm करके लेके आया किसके सिर में, 10-10 mm ऊपर से ले लेंगे, और ऊपर वाला भाग को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे डार्क करके। ये देखिए, अब जो बीच में बचा वहां पर उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल डार्क कर देना है। जो फ्री हैंड बना हुआ है वही वाला है, तो इसको पूरा बिल्कुल डार्क कर देना है ऐसे। इस तरह से डार्क कर देना है। ये डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। बाकी जो बचा बीच में वो फ्री हैंड स्केचिंग। अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू में। टॉप व्यू देखिए, यहाँ पर बीच में ये वाला भाग बना है, साइड में यहाँ पर टेपर बना हुआ है, और इधर भी उसी प्रकार से ही जैसा यहाँ पर बना है उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए था। तो ये भी उसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये आपका क्या है, फिगर है, बोर्ड पे है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन ये लोहा का अगर जॉब बना हुआ रहता आपके पास तो आपको क्लियरली ऊपर से नजर आता कि इस तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है। तो क्या करना है, जैसे इसको बनाना है उसी तरह इधर भी बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला भाग को बनाएंगे। तो बीच वाला भाग को बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए सेंटर से 25 राइट और 25 लेफ्ट, सेंटर से 25 राइट और 25 लेफ्ट। जाने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री में क्या किया है, नीचे गिरा दिया है। हम भी क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में इसको नीचे गिरा देंगे डार्क करके। इधर भी डार्क करके हम क्या करेंगे, नीचे गिरा देंगे। बीच में ये बॉक्स बन जाएगा, डार्क कर देना है इसको। अब अंदर में देखिए ये राउंड बना हुआ है, कितना, डाया 25 का बना हुआ है। तो डाया 25 का बनाने के लिए, राउंड बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन का प्रयोग करना है। तो ऊपर वाला भाग का सेंटर लाइन तो यहां पर खींचा हुआ है आपका, लेकिन ये खींचा हुआ है, लेकिन इधर वाला नहीं खींचा हुआ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल हाफ लेके, आधा लेके सेंटर लाइन खींच देंगे। और सेंटर लाइन निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा यहां पर। अब पॉइंट जो बनेगा तो इस पॉइंट से क्या करेंगे हम, 12.5 mm, क्योंकि डाया 25 mm दिया हुआ है तो उसका हाफ करना होगा हमको। तो 12.5 mm मतलब 12.5 mm क्या करना है आपको, लेना है 1.5 सुई में, और 1.5 सुई को क्या करना है आपको, बिल्कुल राउंड कर देना है, घुमा देना है। इस तरह से राउंड कर देना है आपको। कितना का, तो डाया 25 का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये टेपर वाला भाग पे। तो टेपर वाला भाग का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए जितना भी वहां पे बचता है मेरा जगह उसको हम बिल्कुल डार्क कर देते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल डार्क कर देना है, ये टेपर वाला भाग आपका बन जाएगा। ये इस प्रकार से इसको डार्क कर देना है। देखिए ये टेपर वाला भाग आपका बन गया। तो
इस तरह से क्या हो गया, टॉप व्यू भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें छूटा है क्या कि बहुत ऐसा भाग है जो कटा हुआ तो है लेकिन वो आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है। तो देखना है आपको कि वो भाग कहां पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइड पर आते हैं, या सबसे पहले एलिवेशन पे ही आते हैं, तो फ्रंट व्यू पे ही आते हैं। तो फ्रंट व्यू पे जब आएंगे हम लोग, तो फ्रंट व्यू से जब हम देखेंगे इधर से, तो आपको ये क्लियरली नजर आएगा, इस पार से उस पार हॉल नजर आएगा। लेकिन ये जो भाग है, ये हॉल जो बना हुआ है इस पार से उस पार तक, नीचे तक है, वो हॉल आपको नजर नहीं आएगा। तो नजर नहीं आएगा ये हॉल, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हिडन लाइन का प्रयोग करना होगा बिल्कुल हॉल के सीध में। तो देखिए ये जो हॉल का पॉइंट है, इस पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री में आपको फ्रंट की दिशा में लेके जाना है और डॉट लाइन, हिडन लाइन का प्रयोग यहां पर आपको करना है। ऐसे इधर से भी आपको इस तरह से हिडन लाइन का प्रयोग करना है। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू में। तो साइड व्यू से देखिए, जब कटा हुआ भाग है, ये वाला कटा हुआ भाग और ये भी है, ये भी आपको साइड से नहीं दिखेगा और ये भी नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, तो यहां पे कटा हुआ भाग है, देखिए फ्रंट का भाग यहां पे कटा हुआ है, इसके लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते, लेकिन अभी यहां पे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखिए इसके सीध में ही ये जो डायमेंशन दिया हुआ है पूरा डार्क किया हुआ है। ये जो 15 mm ऊंचाई है इसका, ये 15 mm के सीध में ही ये 15 mm दिया हुआ है, तो आप उसको हिडन लाइन का प्रयोग वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो उसके अब साइड में क्या करना है, आपको ये वाला देखना है साइड से। ये वाला हॉल जो है आपका यहां पर बना हुआ है। अब इसका हिडन लाइन क्या करना है, आपको साइड में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाइएगा, इसका जो पॉइंट है, ये देखिए ये वाला पॉइंट, इसको 45 डिग्री यहां पे बना देना है बिल्कुल थिन लाइन में। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल थिन लाइन, डार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थिन लाइन में इधर से आपको इस तरह से सीधा करके 90 डिग्री करके आपको ले जाना है। इस तरह से ले जाने के बाद यहां जो पॉइंट आया, देखिए यहां जो मिला, यहां पे एक पॉइंट आया, उस पॉइंट से आपको फिर आपको 90 डिग्री खींचना है, वर्टिकल लाइन यहां तक खींचना है, फिर इधर भी आपको यहां तक खींचना है। अब देखिए आपको क्या है, ये हॉल जो है इस पार से उस पार है, पूरा ऑब्जेक्ट में आपका ये हॉल बना हुआ है। तो उसका हिडन लाइन भी क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट में ही होगा। तो उसके सीध में क्या करना है, आपको बिल्कुल यहां पे हिडन लाइन का प्रयोग करना है पूरा में, इस तरह से। इस तरह से आपको हिडन लाइन का प्रयोग करना है। तो साइड व्यू मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू में। अब ऊपर से, टॉप से हम जब देखेंगे ऊपर से, तो कौन सा ऐसा भाग है जो हमको नहीं दिख रहा। तो ये जो कटा हुआ है, इस पार से उस पर नाला कटा हुआ है गोल ऐसा, तो ये भाग क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा, क्लियरली नजर नहीं आएगा टॉप से। तो हमको क्या करना है, इसके लिए हिडन लाइन का प्रयोग हमको करना है। तो ये वाला भाग आपका बना कहां पर है, देखिए यहां पर बना हुआ है, और हिडन लाइन का प्रयोग करना कहां है, कहां से नहीं दिख रहा आपको, तो टॉप से नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, हिडन लाइन का प्रयोग टॉप में करना है। तो इसके सीध में आपको क्या करना है, टॉप में हिडन लाइन का प्रयोग करना है। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल 90 डिग्री में इसके सीध में, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के सीध में आपको हिडन लाइन का प्रयोग करना है। इस तरह से। तो अब जाके आपका क्या हो गया, ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो गया। और जो एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं इसमें, एक्स्ट्रा लाइनों को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिससे कि हमको ऑब्जेक्ट समझ में आए। उस एक्स्ट्रा लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, मिटा देंगे। बाद में इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लाइन का प्रयोग करके डायमेंशन को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सरल तरीका से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।